अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख तमाम हैरान कर देने वाले लवाजमात से भरी पड़ी है। कभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2007 में आयरलैंड से शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर हो जाती है। कभी 1992 में इब्तदाई शिकस्तों के बाद कौमी क्रिकेट टीम चैंपियन बनने में कामयाब हो जाती है। कभी ऐसा खेल पेश करती है कि जिम्बाब्वे से आईसीसी वर्ल्ड कप 2022 में अपसेट शिकस्त के बाद भी फाइनल में जगह बना लेती है। एशिया कप 2023 में श्रीलंका के हाथों शिकस्त के बाद क्रिकेट शायकीन, माहिरीन और तज्जियाकार पाकिस्तान क्रिकेट की हालिया परफॉर्मेंस पर गोमगो की सूरत इख्तियार कर रहे थे। लेकिन वर्ल्ड कप 2023 में श्रीलंका के खिलाफ मेगा इवेंट में रिकॉर्ड हदफ का ताक़ुब करना भी पाकिस्तान टीम के बारे में इस बात को तक़वियत देता है कि पाकिस्तान टीम कभी भी कुछ भी कर सकती है। पाकिस्तान की बॉलिंग का जो हाल श्रीलंका ने किया, इसका जवाब मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक की शानदार, बेहतरीन, ज़बरदस्त सेंचुरियों ने दिया। ख़ास तौर पर मोहम्मद रिजवान ने मैच फिनिश कर अपने नाक़दीन को गुन गाने पर मजबूर कर दिया। एशिया कप में और वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस के दौरान खिलाड़ियों की गैर मामूली परफॉर्मेंस, ओपनर्स का नाकाम होना, मोहम्मद रिजवान का चौथे नंबर पर बल्लेबाजी कर मैच को फिनिश ना करना, यहाँ तक कि फास्ट बॉलर्स का इंजरी का सामना करना और टीम के हक में नताइज ना आना सवालात उठा रहे थे। जिस अंदाज से हमने देखा पाकिस्तान टीम ने शानदार अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और अब निगाहें पाकिस्तान टीम पर जमी हुई हैं। हफ्ते के रोज़ पाक भारत टाकरा और क्या मुकाबला होना है, क्या कुछ हो सकता है, बाबर 11 किस टीम प्लान के साथ मैदान में उतरेगी, ये तमाम सवालात अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से जानेंगे। इस हवाले से देखते रहिए खेल कर जीत। अस्सलामुअलैकुम और प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। और जिस अंदाज से हमने देखा कि पाकिस्तान ने शानदार अंदाज से खेल का मुजाहरा किया और ज़बरदस्त अंदाज से खेल पेश करते हुए श्रीलंका को रिकॉर्ड वर्ल्ड कप में कायम करके शिकस्त दी। और इन तमाम महरिकात पर गुफ्तगू करने के लिए आज के हमारे स्टूडियो में ख़ास मेहमान मौजूद हैं। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। जब इनके हवाले से बात की जाती है तो क्रिकेट लेजेंड जावेद मियांदाद साहब भी कहते हैं कि सादिक मोहम्मद साहब अजीम खिलाड़ियों में इनको शुमार करते हैं। और इनका शुमार ना सिर्फ अजीम तरीन खिलाड़ियों में होता है, पाकिस्तान के लेफ़्ट आर्म बैटर में से स्टाइलिश लेफ़्ट आर्म बैटर करार इन्हें दिया जाता था। अपने वक्त के ज़बरदस्त बल्लेबाज और इनके घराने की इस क्रिकेट में पाकिस्तान की जितनी खिदमात हैं वो इंतहाई ज़्यादा हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और आपको तो हम वैसे ही ज़हमत देते रहते थे और आज हमारे साथ स्टूडियो में आप मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, जिस अंदाज से हमने देखा पाकिस्तान टीम ने एक बड़ा हदफ चेस किया, बड़े हदफ हमें देखने को मिल रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर, इन पर आपका क्या तज्जिया है? हाँ, बड़ी अच्छी बात है और बड़ी खुशी की बात है बल्कि कि पाकिस्तान ने जिस तरह अंदाज से खेला श्रीलंका के ख़िलाफ़, और तो आई थिंक के बहुत ही काबिल तारीफ़ इनिंग अब्दुल्ला शफीक ने और रिजवान ने खेली। और जो शॉर्ट टाइम के लिए सऊद शकील जो आके खेले तो पता लग रहा था कि काफ़ी सुलझे हुए बैट्समैन हैं, ये सुलझी हुई सोच रखते हैं और सुलझे हुए तरीके से उन्होंने इतने बड़े हदफ को 10 बॉलें पहले कर लिया। और चेजिंग रन चाहे कितना भी छोटा ग्राउंड हो, कितनी भी वीक बॉलिंग हो, मगर उसके अंदर बैट्समैनशिप का जो 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 किरदार होता है वो बहुत ही टू द पॉइंट होना चाहिए, बहुत कंसंट्रेशन है। और वो हमारे ये पिछले मैच के अंदर ओपनर्स ने जो अब्दुल्ला शफीक हैं बड़े टेक्निकली करेक्ट प्लेयर लिए, जिसकी वजह से ये हमने हदफ को हासिल किया। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हमारे ओपनर बल्लेबाजों पर काफ़ी ज़्यादा इन्हिसार किया जा रहा था, उन पर कप्तान का एतमाद था। वो कह रहे थे कि ये खिलाड़ी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे, फ़खर जमान और इमामुल हक। लेकिन फ़खर जमान कई ऐसे
इनिंग्स हो गई हैं, वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उन्हें बेंच किया गया है। इमामुल हक भी खातिर खा उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक वर्ल्ड कप के 3 मुकाबले में उनका हाईएस्ट स्कोर 16 रन है। क्या समझते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ आपको फ़खर जमान को वापस से टीम में इन करना चाहिए, इमाम को बेंच करना चाहिए? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप फ़खर जमान को, क्योंकि उन्होंने एक पहले एक वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने जो 100 किया था इंडिया 100 किए थे, तो उसकी बुनियाद के ऊपर आप उनको वापस ले लें तो ये तो मेरे ख्याल से नहीं है। मगर ये है कि ऐसा हो सकता है कि अच्छे प्लेयर ज़रूर हैं वो, मगर उनका जो जब वो शुरू में आए थे तो वो उनका किरदार जो था खेलने का वो बहुत जहराना अंदाज होता था कि चौके छक्के, हार्ड स्ट्रोक्स, क्या हिटिंग थी उनकी, हिटिंग ओवर द हेड, वो हवा में ज़्यादा खेल के रन बनाते थे। तो वो जो चीज़ें उनकी उसके अंदर बिल्ट इन थी ऑलरेडी, तो वो उसके अंदर वो काफ़ी अच्छे उन्होंने पार्टनरशिप या उन्होंने स्कोर बनाए। मगर जब वो फेल हुए तो उन्होंने अपनी थोड़ी सी टेक्निक के खेलने के अंदाज को चेंज किया। जब उन्होंने वो चेंज किया तो वो अपने जो जराना अंदाज था उसके अंदर वो थोड़ी सी क्वालिटी लेके आए कि ग्राउंड शॉट्स खेलने के लिए, क्या वो ग्राउंड शॉट ज़्यादा खेलने लगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने चेंजेस ऑफ टैक्टिक्स जो उनके बॉडी सिस्टम में नहीं था वो उन्होंने अडॉप्ट करने की, और उसी की वजह से वो ज़्यादा स्लो हो गए और उसी जगह से परफॉर्म करने के लिए वो फंस गए। जब वो फंस जाते। अच्छा सर, आप भी लेफ्ट आर्म बैटर थे, फ़खर जमान हमारे जो हैं वो भी लेफ्ट आर्म बैटर हैं, इमामुल हक भी लेफ्ट आर्म बैटर हैं, सऊद शकील इस वक्त मिडिल ऑर्डर में मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव अंदाज से सऊद शकील खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी लेफ्ट आर्म बैटर है। क्या समझते पाकिस्तान टीम के पास जो लेफ्ट आर्म बैटर रहे हैं, तो इन तमाम लेफ्ट आर्म बैटर में आप कौन से लेफ्ट आर्म बैटर को ज़्यादा रेट करेंगे? नहीं, तीनों देखें, मेरे ख्याल से सऊद शकील और क्या कहते हैं फ़खर जमान, इमामुल हक जो हैं वो ज़्यादा टेक्निकली करेक्ट प्लेयर हैं। जहाँ पे फ़खर जमान है वो थोड़ा सा अपनी टेक्निक चेंज करने की वजह से उनके जो किरदार जो था चौके और छक्के मारने का शुरू के अंदर, उससे वो थोड़ा सा सुलझे हुए अंदाज से खेलने लगे तो वो फंस गए जो कि उनकी टेक्निक नहीं है। अगर वो उसी अंदाज से, तो इसका मतलब फ़खर जमान अगर अपना नेचुरल गेम खेलें तो वो ही विल बी गुड। 10 ओवर के अंदर उनके पास चांसेस हैं, 10 ओवर के अंदर वो अगर थोड़ा सा उठा के अगर मारना चाहते हैं, जो उनका नेचुरल स्टाइल ऑफ प्ले है उसको वो अडॉप्ट करें। बड़ा अहम मशवरा आपने दे दिया है वर्ल्ड कप के दौरान फ़खर जमान को कि वो अगर अपने नेचुरल स्टाइल, क्योंकि वो उसको चेंजेस करने में अपनी ओरिजिनल स्टाइल ऑफ प्ले के अंदर उनको जो चेंजेस करना इतनी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उनका जब वो आए थे पाकिस्तान टीम में तब भी वो इसी अंदाज से खेलते थे जिसको हम कहते हैं बैट टर्म के अंदर स्लॉगर्स। बिल्कुल, स्लॉगर जो है कि क्रॉस बैट से दायरे के ऊपर से मार दिया, छक्का मार दिया, ये वो, तो उसमें वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे अगर अपनी ओरिजिनल स्टाइल ऑफ प्ले पे आ जाएं इन द फर्स्ट 10 ओवर्स। जब फर्स्ट 10 ओवर पे जब वो अच्छा स्टार्ट उनको मिल जाएगा तो 11वें ओवर से तो फील्ड वैसे ही स्प्रेड हो जाएगी, 2 और बाहर चले जाएंगे, उस वक्त आप अपना ग्राउंड शॉट्स खेलने की कोशिश करें। मगर अभी उनकी जो टेक्निक है वो उठा के मारने की है, उसको जो चेंज करके ग्राउंड शॉट खेलने लग रहे हैं तो वो दायरे के अंदर जो फील्डर ज़्यादा खड़े हुए हैं वहाँ वो फंस जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका मैंने पॉइंट हासिल कर लिया। सर मुझे ये भी काइंडली बताइएगा, पाकिस्तान टीम के गेंदबाज जो हैं वो बेस्ट गेंदबाज करार दिए जा रहे थे एशिया कप से कबल, और ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान टीम के जो गेंदबाजों में ये सलाहियत है कि वो बड़े इवेंट में, बड़े पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ मैं,
तो अब ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो श्रीलंका के हाथों 345 रन श्रीलंका का जानिब से हदफ दिया जाता है, तो क्या हम गलती कर रहे हैं, हमारे बॉलर्स कोई मिस्टेक कर रहे हैं कहीं? नहीं नहीं, आप इतना बड़े हदफ को अगर चेंज करना है तो आप बैट्समैनशिप अच्छी हुई ना। उन्होंने भी 342 रन किए, या उन्होंने भी इतने ही रन किए ना जी बिल्कुल, 344। हाँ, तो वो उनकी भी बैट्समैनशिप बहुत अच्छी रही। हमने उससे बेहतर बैट्समैनशिप करके दबाव के अंदर हमने उस लेकिन हदफ को हासिल किया। कल तक यही हमारी बॉलिंग लाइनअप हुआ करती थी जो टीमों को 230 240 तक रोक लेती थी। नहीं, मतलब ये कि आप इसमें मैं समझता हूँ कि अगर मैं इसको ओके करूँगा तो मैं बैट्समैनशिप का क्रेडिट ख़त्म कर दूंगा, बॉलर को दे दूंगा। नहीं, हमारे पास बॉलर अच्छे हैं, उनके पास भी बॉलर अच्छे थे ना, मगर हमने हमारे बॉलर ने उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर इतना अच्छा परफॉर्म अच्छा भी किया होगा। लाइन एंड लेंथ उनकी अगर अच्छी भी हुई होगी तो बैट्समैन ने उसको अच्छा अंदाज से उसको प्रोग्रेसिव अंदाज से जवाब दिया, टैकल किया। बिल्कुल। तो ये टेक्निकली जो चीज़ें अच्छा, बाबर आजम का एतमाद है उनके खिलाड़ियों पर, वो जब भी उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया जाता है वो इस एतमाद का इजहार करते हैं कि जो उनकी टीम है वो टीम में मैच विनर मौजूद है। 92 का वर्ल्ड कप हमें याद है, 92 के वर्ल्ड कप के दौरान भी हमें आगाज़ में शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर वो वक्त आया कि हमने ट्रॉफ़ी को उठाया था। तो क्या समझते हैं, इमरान खान साहब उस वक्त अपने खिलाड़ियों पर काफ़ी ज़्यादा एतमाद रखते थे, अब बाबर आजम का ये जो एतमाद है? कप्तान का सबसे बड़ा रोल तो ये है कि वो जब वो ऑन एयर आते हैं तो वो अपने प्लेयरों के लिए अच्छी गुफ्तगू में उनको शामिल रखें। उनको अगर आप बाहर ऑन एयर और जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जब उनके अपने प्लेयरों की आप तनकीद करते हैं तो वो अंदर का माहौल ख़राब हो जाता है, टीम खराब हो जाता है और जितने भी प्लेयर्स रहते हैं वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं। अच्छा सर, आप लोगों ने भी हिंदुस्तान का टूर किया, इस वक्त पाकिस्तान की जो टीम है वो हिंदुस्तान का जो टूर कर रही है, इनके लिए नया तजर्बा है। पाकिस्तान टीम में मौजूद खिलाड़ी जो हैं उन्होंने आज तक हिंदुस्तान का टूर नहीं किया था, आप लोगों ने टूर किया है, वो क्या यादें थी, ज़रा शेयर कीजिएगा। हमने तो जब 1979 में ये टूर हुआ था मेरे ख्याल से, हाँ, तब जब गए तो वो 18 साल के बाद टूर हुआ था। अच्छा, वो भी काफ़ी तवील टाइम के बाद? बहुत तवील टाइम था उसमें भी। तो आई थिंक कि जब वहाँ पे जाने का एक हमें बड़ा वो होता था, फीलिंग हमारी ऐसी होती थी कि यार इंडिया में जाके सेंचुरी करें या इंडिया को हरा के आए इंडिया में जाके। तो एक वो जज्बा था, वो उसके लिहाज से हम जब मैं सेलेक्ट हुआ था उसमें तो एक मेरी ख्वाहिश थी कि इंडिया में जाके खेलूँ मैं। हालांकि मेरा उनके खिलाफ इतना कोई ज़बरदस्त स्कोर नहीं रहा, मगर मैंने लेकिन ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आप कितने ज़बरदस्त रन किए। हाँ, तो मगर ये कि जिस वक्त हम गए वहाँ हमारी आवभगत बहुत हुई। हाँ, और इतने लोग आते थे देखने के लिए, सिर्फ हमारे हम बस से उतरते थे होटल के अंदर या होटल से हम जाके बस में बैठते थे तो वहाँ पे कम से 1000, 1500, 2000 आदमी वैसे ही होटल के बाहर खड़े हुए होते थे, जो कि सिर्फ हमारे ऊपर ग्लिम्स हमारी देखने के ये कैसे लगते हैं। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि हमारा वो रिसेप्शन जो हमें मिलता था वो हमें मोटिवेट करता था कि यार ये पब्लिक इतनी देखने के लिए आई है हमारी टीम को और मुझे भी देखने के लिए आई है, तो अगर मैं इनके खिलाफ रन करूंगा तो ये पब्लिक मेरे को और लाइक करेगी। अच्छा, क्योंकि आपका एक तवील सफ़र रहा है क्रिकेट कैरियर के अंदर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कौन सा ऐसा मैच था जो आपकी क्रिकेट कैरियर में इंतहाई ज़्यादा यादगार रहा है? मैं समझता हूँ कि मैंने एक मैच सेविंग इनिंग खेली थी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ कराची के अंदर 1975 में, और उन दिनों में मैं एज ए प्रोफेशनल मैं तस्मानिया के अंदर एक क्लब से खेलता था। तो मैं क्योंकि उन्हीं दिनों के अंदर ये टेस्ट सीरीज़ भी हुई
तो अब्दुल हफीज़ कादा साहब, उन्होंने, मैं चेयरमैन थे पीसीबी के, तो उन्होंने जब मेरे को पीसीबी से कॉल आई उनकी, तो मैंने कहा कि जी देखिए मैं यहाँ प्रोफेशनल हूँ, इस क्लब ने मेरे लिए बहुत पैसे खर्च किए हैं और हम सेमीफाइनल में ऑलरेडी हैं। तो और ये मेरी क्लब के लिए बहुत बड़ा एजाज़ होगा कि वो पहली दफ़ा चैम्पियन बनेगी, बनने के चांसेस हैं। तो मैं तो तभी आऊँगा कि आप, या मैं प्रोफेशनल हूँ, मुझे अगर आप पैसे देंगे तो फिर मैं आऊँगा और मेरे को रिटर्न टिकट चाहिए वापस आने की, सेमीफाइनल वगैरह खेलने के लिए। तो उसके ऊपर उनका कोई ऐसा जवाब आया नहीं। उन्होंने वो, जब मैंने पैसों की बात की तो, क्योंकि वी आर ऑल प्रोफेशनल, उन दिनों में भी हम प्रोफेशनल ही थे जो हमें क्लब हायर करती थी, तो काफ़ी अच्छी रकम। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने माजी की कुछ बातों पर बात की, आपने इंतहाई ज़बरदस्त तबसरा किया। उस वक्त डिपार्टमेंट क्रिकेट थी, डिपार्टमेंट क्रिकेट के ज़रिए खिलाड़ी आते थे सामने। अब डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं है, बंद हुई डिपार्टमेंट क्रिकेट, जिससे खिलाड़ी जो है माशी तौर पर मुतासर हुए। क्या कहेंगे, ज़रूरी है डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली? मेरे ख्याल से जो अभी प्रेजेंट सिस्टम जो है वो ज़्यादा बेहतर है, रीजनल सिस्टम जो ज़्यादा बेहतर है। और रीजनल सिस्टम के अंदर मेरे ख्याल से जितने भी खिलाड़ी हैं उनको काफ़ी, यही डिपार्टमेंट के ही प्लेयर वहाँ गए हैं ना रीजन के अंदर। जो डिपार्टमेंट में कुछ जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे उनको 2-3 लाख रुपए की तनख्वाह थी, जैसे शुएब मलिक था, वहाब रियाज था, या बाबर तो खैर अभी है, बाकी जितने भी प्लेयर थे ना, तो वो डिपार्टमेंट की टीम, क्योंकि सब प्रोफेशनल होते थे तो नेचुरली पैसे किसी प्लेयर जो अच्छा प्लेयर होता था मगर इतना फेमस नहीं होता था, तो उसको भी पैसे बहुत कम मिलते थे। उसको भी लाख, 1.25 लाख या 1.5 लाख, 2 लाख रुपए ज़्यादा पूरे साल के मिलते थे। तो मगर जो दूसरे प्लेयर थे, 1-2 प्लेयर टीम के अंदर ऐसे भी होते थे कि जो इनकी तनख्वाह ही 2-3 लाख रुपए पर मंथ होती थी, तो दे वर बेटर ऑफ। मगर वो प्लेयर अच्छे थे तो वो डिपार्टमेंट के लिए जीतते भी थे। मगर अब अच्छा सर, अगर बात की जाए रीजन के लिए जो आप खेल रहे हैं, वही डिपार्टमेंट के प्लेयर जो सिलेक्ट हुए हैं, उनकी जो अगर आप देखी जाए तो उनकी अब तनख्वाह जो है वो 40-50 लाख, 70 लाख, 80 लाख के करीब है वो। तो नेचुरली, और जो सस्ते में सस्ता प्लेयर जो रीजन के लिए खेलता है वो भी 15-20 लाख रुपए का प्लेयर है। तो नेचुरली रीजनल अब ज़्यादा मज़ीद बेहतर है, मैं समझता हूँ बेहतर है, क्योंकि उसके अच्छा सर, मैं आपसे ये चीज़ भी जानना चाहूँगा, पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए वर्ल्ड कप में, तो पाकिस्तान के मुतादिद कप्तान थे जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। आसिफ इकबाल साहब थे, हनीफ मोहम्मद साहब थे, फिर तो क़यादत की पाकिस्तान टीम की। फिर हमने देखा इमरान खान साहब टीम के कप्तान रहे, फिर यूनिस खान साहब रहे। तो क्या समझते हैं, तमाम कप्तानों में आपके मुताबिक जो इस वक्त मौजूदा कप्तान है बाबर आजम, ये प्रोग्रेसिव कप्तान है? आपसे वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं या तमाम ओवरऑल? मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा जो कप्तान पाकिस्तान के लिए रहा है वो मुश्ताक मोहम्मद है। हाँ, और बाकी जितने भी कप्तान आए हैं वो हारना नहीं चाहते थे। वो ये समझते थे कि मैच को किसी तरीके से ड्रॉ कर लें, वो हमारी जीत है। और मुश्ताक मोहम्मद साहब रिजल्ट ओरिएंटेड थे। मुश्ताक मोहम्मद जो थे वो रिजल्ट ओरिएंटेड थे। वो कह रहे थे कि टेस्ट मैच है या वनडे है या फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। मैच को बनाया जाए और उसका रिजल्ट आए, क्योंकि मैं 5 दिन तक खेलूं और 5 दिन तक लोग मुझे देख रहे हैं और हम इन दी एंड वो ड्रॉ करके चले जाएं, तो वो अच्छा, मेरा एक इसमें बड़ी कहावत है कि एक मैच बहुत पहले आया है कि इंग्लैंड और किसी के दरमियान मैच हुआ था, जर्मनी के खिलाफ। मेरे ख्याल से कोई ऐसे ही जोक बनाया था वो, तो मेरे ख्याल से कि हिटलर वहाँ मैच देख रहा था। तो हिटलर ने पूछा 5वें दिन के ऊपर जब वो हुआ तो उसने कहा कि कौन जीता, मैच ड्रॉ हो गया, उसने पूरी टीम को मार दिया। हाँ, उसने कहा कि भाई ये पूरी टीम वो ड्रॉ हो गया मैच।
बोला है 5 दिन में रिजल्ट नहीं आया, तो ये कैसे हो सकता है, शूट देम ऑल, कि वो रिजल्ट ही नहीं ओरिएंट कर सके। तो ये है, तो वो मुश्ताक मोहम्मद की जो तरीके का अच्छा, मैं क्योंकि मौजूद मैं वो चाह रहा हूँ कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड, हार जीत तो होती रहेगी, हम जीतेंगे भी। तो इसी तरीके से आजकल आप जो टीमों का अंदाज कितना चेंज हुआ है कि पहले हम 200-250 रन करते थे पूरे दिन में, अब हम 300, 350, 350 रन करते हैं पूरे दिन में, एक दिन में। या हम 500 रन 2.5 दिन में करते थे, अब वो 500 रन या 450 रन जो है वो हम 1.25 दिन में करते हैं। बिल्कुल, आपने इस हवाले से बात भी की, मुश्ताक अहमद साहब का आपने जिक्र किया प्रोग्राम में, अच्छा भी लगा। आप यूके में मौजूद थे, उनके साथ आपकी तस्वीरें भी हमने देखी और यकीनन एशिया कप उस वक्त जारी था। तो क्या समझते हैं मुश्ताक अहमद साहब इस वक्त पाकिस्तान के, मुश्ताक मोहम्मद साहब क्या इस हवाले से कहते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से, उनका क्या तज्जिया? आपने काफ़ी वक्त गुजारा उनके साथ। उन्होंने यही कहा कि जी उनके हमारी बैटिंग लाइनअप अच्छी है, मगर ये है कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो ख़ास करके स्पिनर्स जो आएंगे, अगर आप उनकी वीडियो अगर देखें या सुने तो उसके अंदर जैसे उन्होंने शादाब की एक टेक्निकल मिस्टेक बताई थी, तो वो काफ़ी उसमें फ़र्क आया था, कि बताया था कि वो कैसे उसको आगे बेहतर कर सकते हैं, उनके टेक्निकल फॉल्ट शादाब का क्या है, उनके बॉल टर्न क्यों नहीं होता, और जहाँ तक कि ये तो ईजीएस्ट बॉल है टर्न करना, लेग ब्रेक ऑन एनी पिच। तो अच्छा सर, क्योंकि हम देख रहे हैं मुसलसल अब ये बयानात भी सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान में जो शायकीन क्रिकेट मौजूद हैं जो अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं, हिंदुस्तान जाकर मैच देखना चाहते हैं, उन्हें वीज़ा नहीं दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? दैट इज़ वेरी बैड, दैट इज़ वेरी बैड। ये एक स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मेरे ख्याल से इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन फॉरेन डिपार्टमेंट ने अगर हमारे स्पेक्टेटर्स को और जर्नलिस्ट हैं उन लोगों को इस चीज़ से दूर रखा और वीज़ा नहीं दिया, आई थिंक देयर सम मिस्टेक थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। कभी माजी में हुआ सर जब आप हिंदुस्तान गए? कभी भी नहीं हुआ कि हमारे जो जितने भी सपोर्टर्स थे ये वो आराम से आते थे जाते थे और उनको वीज़ा बहुत आराम से मिल जाता था। ख़ास करके हमारे जितने भी मीडिया के लोग हैं वो उनको तो सबसे पहले मिलना चाहिए कि आपकी कंट्री का मीडिया हमारी कंट्री में इमेज बनाएगा। एम्बेसडर है, हम एम्बेसडर हैं। बिल्कुल। और अच्छा सर, हमने देखा पाकिस्तान की जानिब से आईसीसी की जानिब से भेजी गई पाकिस्तान की प्रेजेंटेटिव ज़ैनब अब्बास साहिबा वहाँ मौजूद थी, फिर उनके साथ भी जो सलूक रवां रखा गया, दबाव उन पर डाला गया, उन्हें जो है मुतादिद मैसेजेस आने लगे, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा कानूनी कार्रवाई होने लगी। वो भी एक फ़ेक अकाउंट था किसी और का जिसने कोई ट्वीट किया था कश्मीर से मुताल्लिक, उस पर उन्हें जो है बाकायदा धमकी आमेज़ पैगामात मिलने लगे। तो क्या कहेंगे जो सब कुछ हुआ इनके बाद वो हिंदुस्तान छोड़ के दुबई रवाना हो गई, इस पर क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये तो फॉरेन मिनिस्ट्री का काम है कि इस किस्म की जो खबरें रिलीज़ हो जाती हैं वो नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो ये। और जिसने भी अगर कोई इस किस्म की खबर दी है तो ही शुड प्रूव इट। बिल्कुल। आई स्टिल थिंक ये दो कंट्रीज़ का मामला है और इसके अंदर दोनों ममालिक को मिलकर हल करना चाहिए। दोनों ममालिक को फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ को मिल के बैठ के इसको सॉल्व करना चाहिए ऑन फॉर द बेटर फेज। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि एक जानिब हम देख रहे हैं कि चेयरमैन पीसीबी साहब का रमीज़ हसन राजा साहब, उनकी जानिब से काफ़ी बयानात सामने आते थे जब एशिया कप का मामला था और हमें हाइब्रिड मॉडल जब पेश करना पड़ा नजम अजीज़ सेठी साहब के दौर में, तो वो कहते थे हिंदुस्तान अगर नहीं आएगा तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने गया, रमीज़ हसन राजा साहब भी वहाँ मौजूद है, कॉमेंट्री कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, द थिंग इज़ कि आईसीसी का जो प्रेसिडेंट है या चेयरमैन है या सीईओ है
वो भी इंडियन है। ठीक है ना, दैट इज रिगार्डलेस द वे, दैट शुड नॉट बी द पॉइंट कि वो इंडियन है या इंग्लिश है या जो भी है। अब हम ये कहते हैं कि जी वो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा या मनी वाइज, तो होने दें। जब तक कि आप किसी चीज़ को दबते रहेंगे तो आप वो दबाते रहेंगे आपको। आई थिंक कि अगर ज़का अशरफ साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर वो नहीं आएंगे एशिया कप में, हमारा एशिया कप उन्होंने ले लिया ना, जो कि यहाँ पे होना था, हम उसके होस्ट थे, जो कि श्रीलंका चला गया। तो आई थिंक कि एक स्टेटमेंट अगर कोई चेयरमैन देता है देन ही शुड स्टिक टू इट। या अब उन्होंने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से या फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उन्होंने एग्री कर गए हैं तो आई थिंक कि एक तो हमारी हुकूमत का ऑर्डर भी होगा इसके अंदर। या अगर ऐसी, लेकिन सर क्योंकि स्टेटमेंट रमीज हसन राजा साहब उस वक्त दिया करते थे कि हम भी नहीं जाएंगे, मगर और अब वो वहाँ मौजूद हैं और फिर वो मौजूद हो जाते, तो आई थिंक कि उन्हें थोड़ा आपको पहले ये ऐसे स्टेटमेंट देने से पहले सोचना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन नियर टू द टूर्नामेंट वी विल गो देयर। जब आपको ये मालूम है कि हमने वहाँ जाना ही है तो इस किस्म के स्टेटमेंट दें नहीं। बिल्कुल। या तो ये है कि आप अपनी गवर्नमेंट से बात करें, अपनी गवर्नमेंट को काबू उसमें कॉन्फिडेंस में लें कि आप हमारी बैकिंग करेंगे तो ये आइस ब्रेकिंग जो हम करना चाह रहे हैं ये तभी होगा, आइस ब्रेकिंग। बिल्कुल, मिल के एक किरदार अदा करना होता है। एक किरदार तो आप अदा करें, एक ही दफ़ा का मसला है। अगर सपोजिंग कि हम इसमें नहीं जाते तो हमें फाइनेंशियल लॉस होता है ना ज़्यादा, उनको भी होता है। एहसान मानी साहब, बिल्कुल जी जी, एट द सेम टाइम उनको भी होता या, मगर ये होता कि हमारे ना होने से हमने एक स्टैंड लिया जो कि बाद में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो आपको बैकअप करेगी, मगर उनको पता है कि ये मान जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे, तो वो इसलिए बैकअप नहीं करते। एक दफ़ा आप करके तो दिखाएं। बहुत अहम बात की आपने कि हमें अपने जो है बयान पर मौजूद रहना होगा और खुद मुख्तारी का। बयान देने से पहले आप पहले ये सोच लें कि हम इस बयान को बदलने की बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। बिल्कुल सर, जाते जाते सर कुछ और एक दो मुख्तसर से सवालात आपसे करना चाहूँगा। एहसान मानी साहब का बयान साहब ने उन्होंने मशवरा दिया है कि 14 अक्टूबर को जो पाक भारत मैच होना है उससे पहले पाकिस्तान टीम वापस आ जाए पाकिस्तान, अगर हमारे फैंस को या फिर साफ़ी हज़रात को वीज़ा नहीं दिए जाते हैं। क्या कहेंगे इस पर? बेहतर मशवरा है? नहीं, आई थिंक कि आप वहाँ पहुँच ही गए हैं तो आप खेलें और ट्रॉफी लेकर आए, और ट्रॉफी लेके आए। इस किस्म का ये मेरे ख्याल से एजुकेटेड पर्सनैलिटी लाइक एहसान मानी साहब और जो भी इस किस्म के बयान जब देते हैं तो आई थिंक कि जब आप फिर से ख़त्म हो जाए हाँ तो फिर आप उसके ऊपर फिर दबाव डाल रहे हैं, इट्स ए बैड थिंग। आई थिंक वंस यू आर इन दैट कंट्री you are their guest, they are looking after you। अब अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन या मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स जो है वो आपका साथ नहीं देती तो यू कांट डू इट। बिल्कुल। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। 2019 का वर्ल्ड कप था, टीम की परफॉर्मेंस थी, सरफराज अहमद परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वर्ल्ड कप से हम बाहर हुए, सरफराज टीम से बाहर हुए, कप्तानी से हाथ धो बैठे। इस वक्त हम देख रहे हैं बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उस तरीके से। 2 मैचेस हुए, एक में उन्होंने 5 रन किए, दूसरे मैच में उन्होंने 10 रन किए। और अगर बाबर आजम थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं, तो क्या उनकी कप्तानी को भी कोई ख़तरा होगा? अगर वो नहीं करते तो अभी तो 7 मैचेस और बाकी हैं, और अगर हम इंशाल्लाह हम क्वालिफाई करेंगे सेमीफाइनल तक तो 8 मैचेस बाकी हैं। बाबर आजम जैसा प्लेयर टेक्निकली बड़ा साउंड है और उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। आई थिंक के उसको हमारे पास दूसरे प्लेयर जो है ना जी जी जी, वो इतने इस्टेब्लिश नहीं है।
आप उसको कप्तान बनाते हैं जो स्टेब्लिश प्लेयर होता है, जो तीनों फॉर्मेट भी खेलता है, खेलने की सलाहियत रखता है। जैसे कि अब आप यही कहेंगे ना कि भाई पीएसएल के मैचेस के अंदर वो शाहीन अफरीदी ने बड़ी अच्छी कप्तानी की, इमाद वसीम ने बड़ी अच्छा कप्तानी की, या सरफराज ने अच्छी की, तो आप उनको बना। पीएसएल इज ए क्लब लेवल क्रिकेट, तो उससे बिल्कुल नहीं हम बना सकते कप्तान, बिल्कुल आप। अच्छा, आखिरी पॉइंट आपका ले। आई स्टिल थिंक बाबर आजम अभी भी 10 रन बनाए, मगर उन्होंने बहुत अच्छे शॉट्स खेले, बहुत अच्छे टाइमिंग के साथ खेले। अनलकीली उनके शॉट्स जो हैं वो गैप में नहीं गए, वो सीधे फील्डरों के हाथ में गए, और लेग साइड पे कोई भी बड़े से बड़ा प्लेयर जो आउट होता है उसको अनलकी कह सकते हैं आप, कि लेग साइड पे आपके वो विकेट कीपर ने डाइव मार के कैच कर लिया। मगर जितनी भी आपकी एक क्रिकेट के अंदर एक कहावत है कि जो बैट्समैन ऑन साइड पे खेलता है वो क्यों इसलिए अच्छा खेलता है, वो इसलिए अच्छा खेलता है कि यहाँ पे आउट होने के चांसेस बहुत कम है, लेग साइड पे खेलने के आउट होने के। और उसी को एक क्रिकेट की प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजी के अंदर कहते हैं कि इट्स ए फ्री हिट। इट्स ए फ्री हिट इसलिए कहते हैं फ्री हिट कि वहाँ कैचिंग पोजीशन में कोई भी नहीं खड़ा होता, वहाँ पे रन सेविंग पोजीशन में खड़े होते हैं, और फिर वो वहाँ पे रन बनाने के लिए मारते हैं तो आउट होते हैं। मगर क्लोज इन फील्डर्स के अंदर T20 में या वनडे के अंदर वो कभी भी वहाँ नहीं खड़े होते। हाँ, और चांस भी उस तरह से नहीं मिलता, बिल्कुल। हाँ, तो इससे इट इज कॉल्ड फ्री हिट। जाते जाते आखिरी पॉइंट आपसे इस हवाले से लेना चाहूँगा। शाहीन शाह अफरीदी इब्तदाई ओवर्स में विकेटें लेने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन इस वक्त वर्ल्ड कप में 2 मैचेस हुए, इससे पहले 2 वार्म अप मैचेस हुए, वो विकेटें हासिल नहीं कर पा रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं वो? देखिए, उनके मैं उसको टेक्निकली आपको समझाऊंगा या व्यूअर्स को समझाऊंगा, या जो अपकमिंग फास्ट बॉलर्स हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स, कि वो एक तो ही इज ट्राइंग टू हार्ड, विच इज़ द बैड पॉइंट। आप अपने नॉर्मल तरीके से गेंद करें, नॉर्मल तरीके से आप अपने स्टार्ट पर जाएं, और नॉर्मल तरीके से रन अप करके आप ये जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स जितने भी हैं, उनका मेन बॉल जो आउट करने का है वो इन स्विंग है, और वो लंबा गेंद होएगा, और वो आखिर में जाके गुड लेंथ की पोजीशन में पहुंच के और डिपेंड करेगा एयर में, वो या एलबीडब्ल्यू होगा या बोल्ड होगा राइट हैंड बैट्समैन के लिए, या क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए वो स्लिप में या गली में या कॉट बिहाइंड के चांसेस उसके ज़्यादा है, क्योंकि उसका जो लेफ्ट हैंडर के लिए इतना अच्छा बॉल नहीं है, अंदर जो आता है वो स्विंग बहुत कम होता है, मगर उसका जो नेचुरल बॉल है वो एयर के अंदर अंदर आएगा, नया बॉल होगा, तो इज ट्राइंग टू हार्ड। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि उनकी जो स्विंग जो है, जो नए बॉल से जो स्विंग होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है कि उनके जो पोजीशन है रिस्ट की, कलाई की, बिल्कुल कलाई, वो जब ऐसे रहेगी तो बॉल के जो हम स्लो मोशन में देखते हैं, तो वो उसकी जो सिलाई बॉल की जो नज़र आती है वो उल्टी घूमती हुई नज़र आती है। यूँ मारता है वो, ऐसे मारेगा तो वो बॉल यूँ करके जाएगा, है ना। इनकी जो है वो डिप, ये उंगली जो है वो डिप हो जाती है, रिस्ट जो है लॉक हो जाता है, गिर जाते हैं। जब गिर जाएगी तो वो स्विंग नहीं करेगी, तो स्टिल होनी चाहिए। बहुत इन स्विंग करने के लिए आपका बॉडी एक्शन जो है, और यहाँ से लंबा गेंद करने के लिए उसको ऐसे छोड़ना पड़ेगा गेंद, वो स्पीड के साथ करे तो वो नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। वसीम अकरम जैसे बॉलर वो इसी तरीके से आउट करते थे। वसीम अकरम की अगर ज़्यादा से ज़्यादा बॉलें अगर आप देखें, उन्होंने जितनी विकेटें ली हैं वो इन स्विंग के ऊपर ही ली। उन दोनों में उनकी कलाई जो थी वो बिल्कुल बेहतर पड़ती थी। ये स्पीड वगैरह इज मोर कंसर्न अबाउट स्पीड
और वो जब स्पीड तभी आपको मिलेगी जब आपकी कलाई ड्रॉप होगी। टेक्निकली बात है ये, तो जो हमने बाहर के जो गेंदबाजों को कोचेस देखा वगैरह लेकर आए हैं वो उनको ये चीज़ें समझानी चाहिए। सर उनको अगर पता हो तो जावेद मियांदाद साहब मेरे प्रोग्राम बात में ये ये है मशवरा तो नहीं देते कि वो जितने भी प्लेयर आए हैं उनके मॉर्कल है या जो भी क्या फील्डिंग कोच है, बैटिंग कोच है और डायरेक्टर है, किसी ने भी कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली। दे ऑल फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स। उन्होंने किताबें वगैरह पढ़ के उनका वे ऑफ डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है बेहतर हो, या मेरे से शॉर्ट एंड स्वीट में वो बात करें, मगर किसी प्लेयर को हमारे एक अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती, दूसरी है कि अगर आती भी होगी तो उसके लहजे को समझना बड़ा मुश्किल काम है, दूसरा ये कि उनको बताने के तरीक़ेकार जो है बहुत ही 4-5 लफ्ज़ों के अंदर वो बता देते हैं। जैसे अब मैंने आपको ये बताने के लिए 2 मिनट लिए, हाँ, तो वो ज़्यादा बेहतर हमारे प्लेयर समझते हैं, वो शॉर्ट एंड स्वीट में ज़्यादा बेहतर नहीं समझते। क्योंकि मेरे प्रोग्राम में जावेद मियांदाद साहब मौजूद थे, उन्होंने ये कहा था कि सादिक मोहम्मद साहब, मुश्ताक मोहम्मद साहब, शोएब मोहम्मद साहब, इनकी खिदमत पीसीबी को लेनी चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? अभी वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया का टूर करने जा रही है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो आपकी शानदार अंदाज से परफॉर्मेंस है पूरे करियर में, क्या कहेंगे? नहीं, अभी जैसे कि मैंने 1000 रन किए हैं 22 इनिंग के अंदर, है ना, उनमें से 800 रन तो मैंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ किए। इसके लिए मैंने कहा जाते जाते आपसे ये पूछ लूँ आखिरी सवाल। तो मैं समझता हूँ कि हमें हमारी जो फैमिली है उसको कभी उन्होंने इतनी सोचा ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये नहीं, ये बहुत खेल लिया, ये कर लिया, इनको साइड लाइन कर। मे बी दी अदर प्लेयर्स जो हैं वो अपने लोगों के साथ ही बेहतर कंफर्टेबल फील करते हैं, और क्योंकि हमारी फैमिली जो है टू द पॉइंट बात करती है, या वो गलत, अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको गलत कहते हैं। ये नहीं होता कि वो बॉस ने ये कहा कि गलत है तो मैं कहूँगा हाँ जी आप सही कह रहे हैं। हाँ, हम उसको डिस्क्राइब करके उसको प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे मे बी अगर आप लेकिन सर अगर आप यसमैन होंगे जी तो यू आर इन, अगर यसमैन नहीं है तो यू आर आउट। हाँ, बिल्कुल, आपने देखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से भी बात की। हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट का एक लेजेंड नाम सादिक मोहम्मद साहब स्टूडियोज़ में मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त आपने दिया, और उन्होंने इस हवाले से तमाम महरक़ात पर गुफ्तगू हुई, कई अहम मशवरे पाकिस्तान टीम को दिए, और बाबर आजम से भी उम्मीदें लगाएं बैठे हैं कि वो इस इवेंट में शानदार परफॉर्मेंस अपनी दिखाएंगे। ये था आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।